नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और ये है आक्रमण, जहां पर शब्द नहीं शब्दों से वार होता है, जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं सियासत, अर्थव्यवस्था और ताकत के अहंकार में लड़ी जाती है। आज दुनिया के नक्शे पर हर तरफ रण की लपटें दिखाई दे रही हैं। कहीं बमों की बौछार है, कहीं धमकियों की ललकार है, कहीं तानाशाहों की हुंकार तो कहीं तबाही की चेतावनी। यूक्रेन की जमीन सुलग रही है, कैरिबियन सागर में तनाव उफान पर है और दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। और ये सिर्फ खबरें नहीं, ये आने वाले तूफान के संकेत हैं। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कौन किसे ललका रहा है, किसके हुंकार से दुनिया कांप रही है और किसकी जंग पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है आक्रमण। आज आक्रमण में हम आपको जो दिखाने वाले हैं, समझिए, दुनिया में दहशत है। जंग की ऐसी तस्वीर जो बता देगी कि धरती पर जंग की आग कितनी तेजी से धधक रही है। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो सामने आई क्रिसमस के दिन की, जिस दिन खुशियों की घंटियां बजनी थी, उस दिन बमों की गूंज सुनाई दी। क्रिसमस की रोशनी बारूद के धुएं में बदल दी गई और लोगों की मुस्कान आंसुओं में तब्दील हो गई। हमले ने जश्न को मातम में बदल दिया और ये दिखा दिया कि जंग को किसी त्योहार, किसी तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दूसरी तस्वीर नजर आई, वो दूसरी तस्वीर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सोच की है। दावा है कि पुतिन एक बार फिर से यूएसएसआर बनाने पर तुले हुए हैं, फिर चाहे कितनी ही लाशें क्यों ना बिछानी पड़े, फिर चाहे कितने ही बमों की बारिश क्यों ना करनी पड़े, यूक्रेन से एक बार फिर से जंग का ऐलान। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पुतिन की ये महत्वाकांक्षा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। और ये सिर्फ जमीन पर कब्जे की लड़ाई नहीं, ये इतिहास को ताकत के दम पर दोबारा लिखने की कोशिश है। और अब जो तीसरी तस्वीर है मिडिल ईस्ट से, जहां पर इजराइल के हमलों के बाद में हिजबुल्लाह गुस्से से उबल रहा है, दावे, चेतावनियां और इंतकाम की हुंकार। ये तस्वीर बता रही है कि आग अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। अगर ये टकराव बढ़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। ये 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और एक ही सच्चाई। दुनिया आज जंग के ऐसे दौर में खड़ी है जहां चिंगारी पूरी धरती को आग में झोंक सकती है। क्रिसमस हो या फिर नया साल, जश्न हो या त्योहार, जंग के लिए कोई दिन खास नहीं होता। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे इन 3 तस्वीरों की पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आने वाले वक्त की चेतावनी। आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण में बड़ी खबर, बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। और बड़ी खबर, रूस का कियोस्क एक बार फिर से धधक उठा है। दरअसल रूस का कियोस्क में ड्रोन अटैक हुआ। यहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों की तरफ से ये बड़ा हमला था। यूक्रेनी सैनिक पर रूस ने दरअसल हमला किया है। रूस की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। मैदान जंग में चुन चुनकर अब रूस हमले कर रहा है। आपको बता दें, रूस का कियोस्क, यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। यूक्रेन का कियोस्क इलाका ये बड़ा इलाका माना जाता है और उसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल ये उसी ड्रोन की तस्वीर है और ड्रोन आगे बढ़ता है और उसके बाद में करता है बड़ा हमला। कियोस्क में किस तरह से यहाँ पर जमकर तबाही मचाई, चारों तरफ आपको तबाही का मंजर नजर आता है। और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, आगे की तरफ यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक आगे भाग रहे हैं और ऊपर से कर दिया जाता है बड़ा हमला। ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह से रूस पे एक यहाँ पर जब सैनिक जा रहे थे, घोड़े पर सवार थे और यूक्रेन ने उन्हीं सैनिकों पर टारगेट किया था। तो ये कहा जाए कि कियोस्क में किया गया ये जो बड़ा हमला है, कियोस्क का ये हमला रूस का उसी तरह से जवाबी एक्शन है जिस तरह से टारगेट किया यूक्रेन ने। अब पुतिन का मिशन सिर्फ बमबारी करना नहीं है, बल्कि बमबारी के जरिए जमीन पर कब्जा जमाना है। यह हमला सिर्फ तबाही फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को पीछे हटाने के लिए, इलाकों को खाली कराने के लिए और फिर उन पर स्थायी नियंत्रण बनाने की रणनीति है। और यही वजह है कि पहले मिसाइलें बरसती हैं, फिर टैंक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में रूसी झंडा लहराने की कोशिश होती है। यानी ये जंग सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि नक्शा बदलने की लड़ाई है।
यूक्रेन का रण क्षेत्र, जहां बारूद की गूंज अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वाशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सियासी गलियारों में डर पैदा कर रही है। ग्राउंड से आ रहे आंकड़े पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस एक एक कर यूक्रेन के रणनीतिक इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और पुतिन की विस्तारवादी नीति अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसोन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। रूस की आंच दक्षिण और उत्तरी दोनों मोर्चे पर महसूस की जा रही है। माइकोलिम में रूस करीब 5% इलाकों में घुसपैठ बना चुका है। जबकि खार्किव जैसे अहम शहर में भी करीब 3% इलाके पर रूसी मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। पुतिन की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि लंबे समय तक इलाकों को अपने पास रखने की तैयारी है। मॉस्को का इरादा सिर्फ दबाव बनाने का नहीं, बल्कि यूक्रेन की भौगोलिक संरचना को ही बदल देने का दिख रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने विकल्प बेहद महदूद होते जा रहे हैं। या तो जंग को और लंबा खींचा जाए या फिर किसी समझौते की मेज पर बैठा जाए। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरकार सरेंडर की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उनका वापस यूक्रेन के हाथ आना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क,
ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन से सिर्फ इलाके नहीं बल्कि यूक्रेन की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रीढ़ है। और आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन हमले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जहां तो रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला हुआ है। रूसोमी पर ड्रोन हमले की कोशिश विफल रही है, जानकारी सामने आई। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया तो रूस की तरफ से हमला किया गया, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कैसे उस हमले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। दरअसल रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया था सूमी पर, ड्रोन अटैक था। रूस की इस हमले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया और देखिए यहाँ पर ये ड्रोन हमला करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन की तरफ से किया जाता है जवाबी हमला और उसके बाद में रूस का ये ड्रोन ध्वस्त हो जाता है। पश्चिमी देश हथियार दे रहे हैं, मदद के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नाटो के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या यूक्रेन को अनंत काल तक समर्थन दिया जा सकता है या फिर किसी बिंदु पर इस जंग को विराम देना ही पड़ेगा। रूस की बढ़त ये संकेत दे रही है कि ये जंग यूक्रेन के लिए एक महाविनाश बनती जा रही है। शहर तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, लाखों लोग विस्थापित हैं और जमीन धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर नक्शे पर नजर डालें तो रूस के लाल लकीरें यूक्रेन के भीतर और गहरी होती जा रही हैं और यही वो सच्चाई है जो पश्चिमी देशों को डरा रही है। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही, ये वैश्विक ताकतों के टकराव की सबसे खतरनाक मिसाल बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरी दम तक लड़ेंगे या फिर यूक्रेन को अपने कुछ हिस्सों की कुर्बानी देकर इस जंग को खत्म करना पड़ेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल रण क्षेत्र के आंकड़े यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। तो दक्षिण यूक्रेन से एक बार फिर बड़ी हलचल की खबर है। निपर नदी के मोर्चे पर जंग की आहट तेज होती जा रही है। रूसी सेना अब पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और खेरसॉन की दिशा में सैनिकों की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है।
ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिक निपन नदी के किनारों पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। मकसद साफ है, निपर नदी को पार करना और खेरसॉन सेक्टर में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करना। यानी दक्षिणी यूक्रेन में जंग का एक नया अध्याय। दरअसल खेरसॉन दक्षिणी यूक्रेन का सबसे अहम गेटवे माना जाता है। यही वो इलाका है जो क्रीमिया को यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ता है और इसी खेरसॉन को निपन नदी दो हिस्सों में बांटती है। निपर नदी का दाहिना किनारा फिलहाल यूक्रेन के नियंत्रण में है, जबकि नदी का बायां किनारा रूस के कब्जे में माना जाता है। यही वजह है कि निपन नदी इस जंग में एक प्राकृतिक सीमा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। रूस का मिशन अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मॉस्को चाहता है कि निपन नदी पार करके एक पुल हेड तैयार किया जाए, यानी नदी के उस पार ऐसा सैन्य ठिकाना जहां से लगातार सैनिक हथियार और रसद भेजी जा सके। अगर रूस इसमें कामयाब होता है तो खेरसॉन सेक्टर में जंग का पूरा समीकरण बदल सकता है। सैन्य जानकारों का मानना है कि रूस की ये रणनीति सिर्फ खेरसॉन तक सीमित नहीं है। असल मकसद है दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पूरी तरह उलझा देना। ताकि यूक्रेन पूर्वी और उत्तरी मोर्चों पर अपना पूरा ध्यान न लगा सके, यानी एक साथ कई दिशाओं से दबाव। निपन नदी पर रूसी गतिविधियों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ये इलाका जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। रूसी सेना की तेज होती मूवमेंट यूक्रेन के लिए नई चुनौती खड़ी कर रही है। खेरसॉन पहले ही भारी तबाही झेल चुका है। अब अगर निपन नदी के दोनों किनारों पर सीधी भिड़ंत होती है तो इसका असर पूरे दक्षिण यूक्रेन पर पड़ेगा। सप्लाई लाइन, संचार व्यवस्था और सैन्य संतुलन सब कुछ दांव पर होगा। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया है जोरदार पलटवार। जी हां, ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत होने की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का ये बड़ा ड्रोन हमला था। ड्रोन हमले में रूस के सैनिक की मौत हो गई है। आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस की सेना पर पलटवार किया है। इसके पहले रूस की तरफ से भी बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ में हत्या की गई थी, इसी तरह से हमला किया गया था। और देखिए, ये एक बार फिर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर पेड़ों के बीच में, जंगल में किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है, इस बीच यहाँ पर यूक्रेन ने रूस की सेना पर हमला किया। और यहाँ पर रूस के सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे है यूक्रेन का ये ड्रोन। और टारगेट पाते ही यूक्रेन के इस ड्रोन के माध्यम से रूस की सेना पर हमला किया और इस दौरान रूस के सैनिक की मौत हो गई। वो भी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता अब नजर आ रही है, अगर रूस निपर नदी पार करने में सफल रहा तो खेरसॉन को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। निपर नदी के किनारे बढ़ती हलचल ये साफ इशारा कर रही है, दक्षिण यूक्रेन अब एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है।
रूस का इरादा स्पष्ट है, खेरसॉन में दबाव बनाना और पूरे दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को उलझाए रखना। अब देखना ये होगा कि क्या निपन नदी रूस की राह रोक पाएगी। या फिर यही नदी जंग की दिशा बदलने वाली है। यूक्रेन का रण क्षेत्र जहां हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, डोनेस्क समेत पूरे फ्रंट लाइन पर रूस की रफ्तार अब साफ तौर पर तेजी होती दिख रही है। एक के बाद एक इलाकों पर कब्जे के दावे और कीव के लिए बढ़ती हुई मुश्किलें। डोनेस्क फ्रंट पर अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसॉन जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सनसनी एक और दावे ने फैला दी है। रूस के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे के भीतर करीब 1420 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तय है कि जंग की तेजी अब अपने चरम पर है। रूसी सेना का दावा है कि इस दौरान यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों को भी तबाह करने की बात की जा रही है। यानी वो हथियार जिनके भरोसे यूक्रेन लंबे समय से जंग लड़ रहा है, अब तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। दावा ये भी है कि ये जंग अब सिर्फ इलाकों की नहीं बल्कि संसाधनों की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ यूक्रेन के सैनिक भारी दबाव में हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों की कमी और बढ़ती हताहतों की खबरें कीव के लिए नई चिंता खड़ी कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन की ओर से पश्चिमी देशों को एक बार फिर मदद की गुहार लगाई जा रही है। ज्यादा हथियार, ज्यादा गोला बारूद और ज्यादा सैन्य समर्थन, लेकिन सवाल यही है, क्या ये मदद वक्त पर पहुंच पाएगी? क्योंकि मैदान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस एक के बाद एक कब्जे करता जा रहा है, जहां यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं। वही रूसी सेना नई पोजीशन मजबूत करने में जुटी है। ये साफ संकेत है कि रूस दबाव बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। डोनेस्क हो या ज़ेपोरिज़िया, हर मोर्चे पर यूक्रेन को कड़ी चुनौती मिल रही है। सैनिकों को नुकसान, हथियारों की तबाही और लगातार बढ़ता रूसी दबाव
ये सब मिलकर यूक्रेन की मुश्किलें और गहरी कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ मदद की गुहार है तो दूसरी तरफ रूस की तेज होती बढ़त। फ्रंट लाइन से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिन इस जंग के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या यूक्रेन इस दबाव को झेल पाएगा या फिर रण क्षेत्र के ये आंकड़े जंग की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। मेरी रिपोर्ट। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आक्रमण में अगली बड़ी खबर, यूरोपीय देशों में रूस को लेकर किस तरह से खौफ फैला हुआ है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यूरोपीय देशों में रूस को लेकर एक बार फिर से जमकर नाराजगी नजर आती है। यूरोपीय देशों पर अटैक अब रूस कर सकता है, ये भी कई रिपोर्ट्स बड़ी जानकारियों में सामने आई है। यूरोप पर हमले की तैयारियां रूस की तरफ से बड़े स्तर पर की जा रही है और कहां-कहां पर हमला रूस कर सकता है वो भी जरा समझ लीजिए। बताया जा रहा है लिथुआनिया, लातविया पर रूस अटैक कर सकता है। यूक्रेनी खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव ने यह बड़ा दावा किया है और समझिए ये दावा अपने आप में कितना गंभीर हो जाता है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियां, ऐसे तमाम बड़े खुलासे हुए और उसमें कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये जो लड़ाई है रूस बनाम यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस बनाम अब नाटो और रूस बनाम यूरोप होता नजर आता है। देखिए, रूस यानी कि व्लादिमीर पुतिन की विस्तारवादी नीति अब सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित नहीं रही। अब लक्ष्य है रूस से बिछड़े हुए इलाकों को एक एक करके वापस लाना, यानी सोवियत संघ जैसी पुरानी ताकत को दोबारा से खड़ा करना, मजबूत करना। और यूक्रेन से शुरू हुई ये रणनीति दरअसल उस सोच का हिस्सा ही है जिसमें पुतिन 1991 के बाद बदले हुए नक्शे को स्वीकार करने को तैयार नजर नहीं आते। इतिहास को पलटना, सीमाएं बदलना, प्रभाव क्षेत्र वापस पाना और यही पुतिन की विस्तारवादी राजनीति की असल तस्वीर है। रूस विस्तारवाद की नीति पर अब भी अडिग है और संकेत ये है कि पुतिन की आक्रामक सोच यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। यूरोप के भीतर एक नए टकराव की आहट तेज होती जा रही है। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पुतिन के अगले निशाने पर बाल्टिक देश हो सकते हैं। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया दावे ये है कि इन देशों के खिलाफ रूस सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां, अभ्यास और रसद की हलचल यूरोप को चिंता में डालने के लिए काफी है। बाल्टिक देशों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये तीनों नेटो के सदस्य, यानी इन पर किसी भी तरह का हमला सीधे तौर पर पूरे नेटो को जंग में खींच सकता है। और यही बात पूरे घटनाक्रम को बेहद खतरनाक बनाती है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दावों में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, यानी कि पोलैंड। कहा जा रहा है कि रूस पोलैंड को लेकर भी एक अलग रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि दावा यह भी है कि रूस का इरादा पोलैंड पर कब्जे का नहीं, बल्कि सिर्फ सैन्य दबाव बनाने या सीमित हमले का हो सकता है। यानी संदेश साफ है, यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की कोशिश। पुतिन का लक्ष्य यूरोप को यह दिखाना कि रूस को कमजोर आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। दावा तो यह भी है कि अगर रूस बाल्टिक देशों या पोलैंड की ओर आक्रामक कदम बढ़ाता है तो हालात तेजी से बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रूस बनाम एक देश की जंग नहीं होगी, ये होगा रूस बनाम नेटो। और नेटो का मतलब अमेरिका, यूरोप के बड़े सैन्य ताकतवर देश और सामूहिक जवाबी कार्रवाई। यही वो बिंदु है जहां से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजती है। अगर रूस और नेटो सीधे आमने सामने आते हैं तो ये टकराव साधारण जंग नहीं रहेगी, ये हो सकती है भयंकर, विध्वंसक और सीमाओं से बाहर निकल जाने वाली जंग। यही वजह है कि रणनीतिक हलकों में एक शब्द बार बार गूंज रहा है, वो है विश्व युद्ध तृतीय। हालांकि कोई भी देश खुलकर ये नहीं कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है, लेकिन हालात उसी दिशा में इशारे कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग ने पहले ही दुनिया को दो धड़ों में तकसीम कर दिया है। अगर इसमें बाल्टिक देश या पोलैंड शामिल होते हैं तो जंग का दायरा पूरे यूरोप में फैल सकता है। और फिर इस आग से दुनिया का बचना आसान नहीं होगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं जो उसी दिशा में इशारे जरूर कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। इस युद्ध ने दुनिया को दो साफ साफ धड़ों में बांट दिया। एक तरफ रूस और उसके रणनीतिक साझेदार, तो दूसरी तरफ नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देश। यही ध्रुवीकरण सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जब महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तो एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है। अब सवाल बड़ा, अगर इस जंग में बाल्टिक देश जैसे इस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया शामिल होते हैं, या फिर अगर पोलैंड सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बनता है, तो क्या होगा? जवाब सीधा है, जंग का दायरा पूरे यूरोप में फैल सकता है।
बाल्टिक देश और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं, यानी इन पर किसी भी तरह का हमला नेटो पर हमला माना जाएगा। और नेटो का नियम बिल्कुल साफ है, एक पर हमला यानी कि सब पर हमला। यही वो पॉइंट है जहां हालात पूरी तरह बेकाबू होते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर यूरोप सीधे युद्ध के मैदान में बदलता है तो इसका मतलब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब कुछ हिल सकता है। और फिर इस आग से दुनिया का बचना आसान नहीं होगा। युद्ध का इतिहास से ही सिखाता है, जब गठबंधन आमने सामने आते हैं तो जंग सीमाओं में नहीं बदती। यूक्रेन की जंग उसका ताजा उदाहरण है, जिसने पूरे वैश्विक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति और तबाही के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। कूटनीति, बातचीत और संयम, यही वो रास्ता है जो इस टकराव को बड़ा बनने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा, अगर यूक्रेन की जंग बाल्टिक देशों या पोलैंड तक फैली, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये बन सकता है दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का कारण। तीसरा विश्व युद्ध आज भले ही सिर्फ एक आशंका हो, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि दुनिया को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पुतिन की रणनीति को कुछ विशेषज्ञ दबाव की राजनीति बता रहे हैं, जहां सीधे कब्जे से ज्यादा डर पैदा करने का मकसद हो सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब ताकत का प्रदर्शन हद से आगे बढ़ता है तो हालात हाथ से फिसल जाते हैं। आज यूरोप एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक तरफ रूस की आक्रामक नीति, दूसरी तरफ नेटो की सामूहिक ताकत। अगर संतुलन बिगड़ा, अगर कोई गलत कदम उठा, तो ये टकराव इतिहास की सबसे खतरनाक जंग में बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इस टकराव को रोक पाएगी, या फिर विस्तारवाद की ये आग तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगी।
पुतिन का आक्रामक रवैया और यूक्रेन युद्ध की तपिश अब सिर्फ कीव तक सीमित नजर नहीं आती, बल्कि पूरे यूरोप में एक नए खतरे की आहट साफ महसूस की जा रही है। और इसी बीच यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुदानोव के इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में और भी ज्यादा सनसनी फैला दी। बुडानोव का दावा है कि रूस अंदर खाने पूरी तैयारी कर चुका है और हालात ऐसे हैं कि यूरोप पर कभी भी एक बड़ा और भयंकर हमला हो सकता है। हालांकि ये दावा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की ओर से आया है। लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी आसान नहीं माना जा रहा। दरअसल इस दावे को वजन इसलिए मिल रहा है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी यूरोप को लेकर कड़े और आक्रामक बयान दे चुके हैं। पुतिन ने साफ कहा था कि यूरोप सिर्फ पानी का बुलबुला है और उसे अपनी हदों में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर यूरोप ने रूस को उकसाने की जर्रा बराबर भी कोशिश की तो एक ही झटके में यूरोप का नामो निशान मिट सकता है और फिर इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये बयान कूटनीतिक भाषा से कहीं आगे जाकर सीधे धमकी के तौर पर देखे गए। यही वजह है कि यूक्रेनी खुफिया प्रमुख का दावा अब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संभावित चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है रूस की सैन्य तैयारियां, यूरोप के आसपास बढ़ती गतिविधियां और लगातार आक्रामक बयान, इन सब को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक बनती है। इसका सीधा मतलब यही है कि पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेन के बाद दबाव की राजनीति अब यूरोप की ओर मुड़ती दिखाई दे रही है। चाहे वो बाल्टिक देश हो या फिर नेटो का पूर्वी मोर्चा, हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि यूरोपीय देश खुले तौर पर किसी बड़े हमले की आशंका को फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन रक्षा तैयारियों को तेज किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास, सुरक्षा योजनाएं और खुफिया निगरानी सब कुछ हाई अलर्ट पर है।
यूक्रेन युद्ध ने पहले ही साबित कर दिया कि पुतिन लंबी रणनीति पर काम करते हैं और जब वो कहते हैं यूरोप सिर्फ पानी का बुलबुला है तो सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सोच के तौर पर देखा जा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक नाजुक संतुलन पर खड़ी है। यूक्रेन के खुफिया दावे, चीन के आक्रामक बयान और यूरोप की बढ़ती चिंता, ये सब संकेत देते हैं कि आने वाला वक्त बेहद संवेदनशील हो सकता है। पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति पर अब भी अडिग है और यही वजह है कि यूरोप से लेकर पूरी दुनिया तक चिंता गहराती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या गाजा की किस्मत में सिर्फ तबाही और बर्बादी ही लिखी है? जहां शांति की उम्मीद जगती है वहीं बारूद की गूंज फिर सुनाई देने लगती है। सीज फायर के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। आसमान शांत है लेकिन जमीन पर खौफ अभी भी जिंदा है। मलबों के बीच जिंदगी को ढूंढते लोग हर नई सुबह के साथ में बस एक ही सवाल ढूंढते हैं, क्या गाजा को कभी स्थायी शांति मिलेगी या फिर ये धरती हर बार जंग की कीमत ही चुकाती रहेगी? गाजा में बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। जो गाजा पहले ही खंडहर बन चुका था, आज उसी खंडहर पर बारूद की बारिश हो रही है। ये कोई जंग नहीं, ये गाजा के आम लोगों के लिए हर दिन आने वाली कयामत है। उजड़े हुए मकान, टूटी हुई सड़कें और हर चेहरे पर अपने किसी न किसी को खोने का दर्द। गाजा के लोगों को शांति योजना से थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन रह रहकर गिरते इजरायली बम उन उम्मीदों को बार बार कुचल रहे हैं। आज भी गाजा दहशत के साए में जी रहा है। आज भी वहां नींद नहीं, सिर्फ डर है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, न्यूयॉर्क के मेयर का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला है जोहरान ममदानी, दूसरा है पीटर किंग्समिथ। इनमें से क्या है सही जवाब? आप अपना जवाब हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।
और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं विनोद कुमार अरोड़ा, जो कि राजस्थान डी के रहने वाले हैं। विनोद कुमार अरोड़ा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।